हाँ, आइए देखते हैं अगला जो हमारा है वो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो जैसा कि हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी यदि हाई स्कूल के परीक्षा के लिए देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो एक वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी बताया गया कि इनका जन्म एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, यानी कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी को एक वैश्य परिवार में हुआ था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि इनका ये वैश्य परिवार जो था वो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। तो बताया गया कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो कि शुरू से ही एक कला के प्रति कला प्रेमी थे, जिसका प्रभाव आज जयशंकर प्रसाद के जीवन पर बहुत ही गहरा पड़ा। और इन्होंने केवल 9 वर्ष की आवश्यकता में, यानी कि इन्होंने केवल 9 वर्ष की आयु में बताया गया, इन्होंने एक कविता लिखी और इस कविता को पढ़ करके इनके पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टमय गुजरा। अर्थात बताया गया कि बाल्यावस्था में ही इनके पिता और माता, यानी कि माता पिता दोनों का देहांत हो गया और उसके बाद में इनका जो पालन पोषण या इनका देखभाल इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया। यानी कि इनके बड़े भाई का नाम था शंभूनाथ। शंभूनाथ ने इनका पालन पोषण किया और इन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा क्वींस कॉलेज से की। यानी कि क्वींस कॉलेज से स्टार्ट की और वहां से स्टार्ट करने के बाद लगभग में 17 वर्ष की आयु में, लगभग में 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई यानी शंभूनाथ का भी देहांत हो गया। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की, लेकिन इन तीनों शादियों में अर्थात इनकी तीनों पत्नियों का असामयिक मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के कारण, यानी कि इनकी पत्नियों की मृत्यु के कारण अंदर से बहुत ही टूट गए और चिंता में रहने लगे। इसलिए कुछ समय के बाद कमजोरी और चिंता की वजह से इनका देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को मात्र 47 वर्ष की आयु में क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण, किसमें क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो यहाँ तक। अभी अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य कामायनी की रचना की, जो कि इनकी लगभग में संपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत अन्य रचनाओं की भी रचना की। जैसे यदि नाटक की बात किया जाए, सबसे पहले हम नाटक में देखें तो नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि रचनाओं की रचना की। इसके अलावा नाटक में इन्होंने अजात शत्रु, जन्मेजय जैसे महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की। अगर जिसके कहानी के बारे में बात किया जाए तो कहानी में इन्होंने जैसे छाया, उसके बाद इंद्रजाल तथा आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप नामक कहानी की रचना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि काव्य की बात किया जाए तो काव्य में जैसा कि आपने देखा कि काव्य की इनकी जो प्रमुख रचना है वो कामायनी महाकाव्य है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने झरना,
इसके अलावा इन्होंने झरना, लहर और आंसू नामक काव्य की रचना की। ठीक है। और यदि इनके उपन्यास के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने बहुत सारी उपन्यास की रचना की। जैसे उपन्यास में एक इनका महत्वपूर्ण उपन्यास आता है कंकाल और तितली। तो इन्होंने कंकाल एवं तितली तितली जैसी नामक रचनाओं की रचना की। ठीक है। अब यदि इनके बारे में थोड़ा और हम आगे चलें तो यहाँ पर देखते हैं कि इस लेसन में यानी कि क्लास 10th में जहाँ पर इनका जन्म जीवन परिचय दिया गया है वहाँ पर इन्होंने ममता, एक रचना है जिसका नाम है ममता। तो ममता नामक जो पाठ की रचना करते हुए, इस कहानी की रचना करते हुए इन्होंने ये दर्शाया कि ममता में इन्होंने एक अबला स्त्री जिसकी शादी होने के बाद में उसका पति गुजर गया है, तो एक अबला स्त्री का मार्मिक वर्णन किया है, यानी कि उसकी व्यथा का या उसकी परेशानी का इसमें मार्मिक